गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में सबसेट प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम से हम यूज़ करके उसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं ये सबसेट सब प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, सब स्पेस प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, स्पेस ट्री प्रॉब्लम बोलते हैं, स्पेस ट्री प्रॉब्लम बोलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कैसे बैक ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ब्रेक ट्रैकिंग में सबसे पहले हम क्या जाएंगे, डेप्थ तक जाएंगे, तब ब्रेक ट्रैकिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम सबसे सब प्रॉब्लम में क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग यूजिंग ब्रेक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं आइए एक एग्जांपल से देखें। एग्जांपल जैसे कोई हमारा सेट दिया हुआ है, कोई सेट हमारा दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्लियर। और इसका जो सम दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ठीक, इसका सम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। इसका सम कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अब इसका कोई सेट का सबसेट निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 50 आना चाहिए। 20, 30, 50, 10, 40, 10, 50 ऐसे हमारा क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। क्लियर। ठीक, जैसे बात कर लें 10th की वैल्यू को हम x1 रख लेते हैं, x2 रख लेते हैं, x3 रख लेते हैं, x4 रख लेते हैं, x5 रख लेते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ये सबसेट सब प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, स्पेस ट्री प्रॉब्लम। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, स्पेस ट्री प्रॉब्लम। ठीक, कहा जाता है। ठीक, इतना आप लिख लीजिए। कैसे हम ब्रेक ट्रैकिंग यूज करेंगे, ब्रेक ट्रैकिंग देखिए, पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए हमारे पास कुछ कोई वैल्यू है, जीरो है। ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। लीजिए हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो नोट से। ठीक, अब एक बात इसमें और समझ लीजिए, जैसे हम कोई चीज़ को इंक्लूड करते हैं या जोड़ते हैं तो वन जोड़ेंगे। ठीक, इंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड जब करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, वन होगी। और जब एक्सक्लूड करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, जीरो होगी। ठीक, एक्सक्लूड करेंगे तब वैल्यू जीरो होगी, मतलब उसको जोड़ा नहीं जाएगा। अगर उसको नहीं जोड़ेंगे तब वैल्यू जीरो होगी, अगर उसको जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक, क्लियर। अब बात करें, पहले हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 10। x1 इक्वल टू 1। 1 को हमने क्या किया, इंक्लूड किया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, ये 10 आप लिख लीजिए। ठीक, हमारी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक, अब क्या इंक्लूड करेंगे, x2 इंक्लूड करेंगे। ठीक, जब x2 इंक्लूड किया, x2 इंक्लूड किया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। x2 की वैल्यू हमारी क्या है, 20 है। हमको 20 10 में ऐड करना है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी। ठीक, हमने क्या ऐड किया है, 20। x2 की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 20 दी हुई है। यहाँ नोट कर लीजिए आप, 20 दी हुई है। ठीक, आप यहाँ लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इंक्लूड, इंक्लूड आगे 40 करेंगे। ठीक, x3 इक्वल टू 1। तो 30 और 40 की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, 30 40 जोड़ेंगे तो 70 हो गई। ये तो सम से आगे चला गया, सम हमारा आना चाहिए 50, तो क्या हो गया, 70 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा रास्ता डेप्थ तक नहीं जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ब्रेक ट्रैकिंग यूज करेंगे, यानी पीछे साइड जाएंगे। आप कहीं हमको एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि हमको वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक, ये x3 की वैल्यू क्या है हमारी, 40 है, x3 की वैल्यू 30 है, सॉरी 30 है। तो 30 30 60 हो जाएगा क्योंकि 50 से ज़्यादा है। ठीक, 30 30 क्या हो जाएगा, 60। अब यहाँ 30 हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी x3 की वैल्यू जीरो हो गई। तो यहाँ x3 की वैल्यू क्या हो गई, 30 आया। ठीक, 30 जब आया, आगे हम बढ़े, जब x4 को इंक्लूड किया, x4 को इंक्लूड किया, 1 आए, तो x4 की वैल्यू क्या है, 40 है। तो 40 और 30 को जोड़ेंगे वैल्यू, तब क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तब भी पे ज़्यादा है 50, हमारा सम क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तब भी 70 है, हम इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड, इसको भी रास्ता काट देंगे, ये भी कट गया। ठीक,
अब यहीं हमने जब इसको इंक्लूड किया है, इस 30 को क्या करेंगे हम, 4 को इंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्लूड करेंगे, जीरो आया। ठीक, ये x4 की वैल्यू जीरो है, तो x4 की वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है, तो 30 हमारा यहाँ आएगा। ठीक, x30 की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे, x5 को जोड़ते हैं, x जब 5 को जोड़ें, x5 की वैल्यू को जब इंक्लूड किया, तब क्या आया वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या है, 50 है, तो 50 30 कितना हो जाएगा, 80 आया। तब भी वैल्यू क्या है हमारी, ज़्यादा है। ठीक, इससे बात पता चल गई कि हमारा आगे अब नहीं जाएगा। अब हम किसके पास जाएंगे, 10 के वैल्यू के पास। ठीक, अब 10th को जब इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करेंगे, x2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक, x की वैल्यू क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तब क्या ये वेरिएबल हमारा 10th है, 10th है। क्या है वेरिएबल हमारा, x2 की वैल्यू क्या है, 10th है। आगे हम जाएंगे 30 पे, 30 पे जाएंगे, जब x3 को जोड़ा, x30 क्या है हमारा, 30 वैल्यू है, 30 दिया है, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा, x4 की वैल्यू जब जोड़ेंगे, यहाँ पे x4 की वैल्यू जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा। ठीक, ये रास्ता हमारा गलत है, तब भी हमारा सम क्या आ रहा है, 50 नहीं आ रहा, 80 आ रहा है। ठीक, यहीं से हम क्या करते हैं, x3 की वेरिएबल के क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। ठीक, x3 की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जब जीरो कर देंगे तो वैल्यू हमारी 10th आ गई। ठीक, 10th आ गई। अब हम फोर्थ वैल्यू को लेंगे, जब फोर्थ वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, तब हमारी वैल्यू क्या है, 40 है, इसकी वैल्यू 40 है, तो ये हो जाएगा 50। ये देखिए आपका ये रास्ता आपका एक मिल गया। ठीक, ये रास्ता आप एक को मिल गया। ठीक, कैसे मिल गया एक रास्ता, देखिए आप, एक रास्ता कैसे मिल गया। ठीक, देखिए आपका एक रास्ता कैसे मिल गया, यहाँ x2 की वैल्यू जीरो हमको इंक्लूड करना, एक्सक्लूड किया, x3 की वैल्यू एक्सक्लूड किया, और x4 की वैल्यू इंक्लूड करके हमारा इसकी वैल्यूएबल कितनी दी है, 40 दी है वैल्यू, 40 दिया हुआ है, तो 10 और 40 क्या हो जाएगा, 50 हो गया। ठीक, ये एक क्लियर हो गया। अब वहाँ x1 की वैल्यू हमने 1 इंक्लूड किया था, अब यहाँ एक्सक्लूड करके देखते हैं, x1 वैल्यू क्या करके देखते हैं, एक्सक्लूड करके देखते हैं, तब क्या है वेरिएबल, जीरो है। ठीक, हमारी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है, हमने क्या किया है, एक्सक्लूड किया है, तब जीरो ही होगी वैल्यू। ठीक, अब आगे x2 पे जब बढ़े तो इसको इंक्लूड किया, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 20 दी हुई है। ठीक, अब बात करें आगे, 20 जब दिया है तो 20 आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक, 20 आप एक्सक्लूड कर दिए, इंक्लूड कर दिया। अब हम किसको इंक्लूड करेंगे, x31 को इंक्लूड करेंगे। ठीक, जब x31 की वैल्यू क्या है हमारी, 30 है, हमारा योग कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, तो इसके वजह से क्या हो गया, 20 और 10, अरे 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। ए भी आपका रास्ता सही है, ब्रेक टेकिंग ए सही है। ठीक, रास्ता हमको मिल गया। अब इसको जोड़ कैसे बाइनरी नंबर पे लिखेंगे हम, देखिए x1 x2 x3 x4, पहले हम देखिए कौन सा वाला निकाले थे, ये वाला, तो x1 की वैल्यू क्या हमारी 1 है। ठीक, x2 की वैल्यू क्या है, वैल्यू जीरो है, x3 की वैल्यू क्या है, जीरो है, x4 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका जोड़ कितना आएगा, 50 आ रहा है ना। देखिए ये कितनी वैल्यू इसकी 10 दी हुई है, x4 की वैल्यू 40 दी हुई है। ठीक, देख लीजिए आप, 40 दी हुई है ना, तो ये क्या हो गया, सम 50 हो गया, ये रास्ता हमारा सही है। ठीक, अब बात करिए ये रास्ता की, जब x1 की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो दी हुई है, x2 की वैल्यू 1 दी हुई है, x3 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, x4 को इंक्लूड मत करिए, चाहे जीरो कर दीजिए। अब देखिए x2 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। ठीक, 20 दी हुई है, x3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, लेकिन 50 हो गया ना। देखिए ये रास्ता सही है आपका, ये मिल गया हमारा पाथ। ठीक, ब्रेक टेकिंग इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक दो बार और देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या करना है हमको।
इसमें बैक ट्रैकिंग का उपयोग कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। डायनेमिक मेथड में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम बैक ट्रैकिंग का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। आप सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।